जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रामचरितमानस जी से दोहे श्रवण कर रहे हैं। तो दैनिक दोहे श्रवण करें, भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरण में नमन करते हुए दैनिक श्रवण करें और अपने परिवार में अपने बच्चों सहित श्रवण करने की कोशिश करें। घर में खुद अध्ययन करें, अन्य ग्रंथों पर भी अध्ययन करें। श्री रामचरितमानस में हर एक शब्द में भक्ति छिपा हुआ है, तो जब भी सुने, जब भी श्रवण करें, उसको ध्यानपूर्वक मन लगा के, चित्त लगा के श्रवण करें। आइए भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं। श्री भगवान शंकर जी के चरणों में वंदन करते हुए श्री भगवान श्री राम जी का स्तुति श्रवण करते हैं एवं गाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणम कंदर्प गणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितखर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री अरण्यकांड की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम। हम अभी अरण्यकांड श्रवण कर रहे हैं। आइए हृदय चित्त लगा कर श्रवण करें। जय सिया राम।
दोहा। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर धाम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धरी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि राम निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरस दरसन पाए, भय मोहि यहीं आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ तिहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विहस दियु भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुदीक्षण गुरु पहि गयहु, करि दंडवत कहत अस भयहु। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज सम तवे देही, निसि दिनु देव जपतहु जेही। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। सादर कृप मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पुछि मुनि ज्ञानी, आसन वर बैठारे आनी। पुनि करि बाहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपार मुनि वृंदा, हर्ष सवाबिलो की सुख कंदा। हर्ष सवाबिलो की सुख कंदा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुदीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनके साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपना अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुदीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों कमल पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनके लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। दोहा। मुनि समूह मह बैठे सम्मुख सब की ओर, शरद
इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही समान सुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनको उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ रहा है मानो चकोरों का समुदाय शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम भ्रन प्रभु दूरा कछु नाही। तुम जानहु जे ही कारण आयऊँ, तात तात न कही समझायहूँ। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारे मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोही का जानी। तुम रह भजन प्रभाव आधारी, तुम रह भजन प्रभाव आघारी। जानहु महिमा कछुक तुम्हारी, उमरि तरु विशाल तब माया। प्रल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना। भीतर वसहि न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला। तब भय डरत सदा सुकाला, ते तुम सकल लोकपति साई। पूछेहु मोहि मनुज की नाई, यह बर मागहु कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपवा ही नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे ही तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों के मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया मुलारक के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल है। चार जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरहु प्रीति अभागा। यद्यपि ब्रह्माखंड अनेता, अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप लख बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्मा रीति मानहु। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनि बर कर हरहूं। वास करहूं तह रघुकुल राया,
कीज सकल मुनि न पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। तुरत ही पंचवटी नियर आई। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त ही। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप का जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों के सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, इसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडकावन के जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। दोहा। गिधराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पन्न कुटी डाकर रहने लगे। जब ते राम किन्नता वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होई सुहाए। ठग मृग वृंदानंदित रहई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। शोभन वरनि न सकाहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुखासीना, लक्ष्मण बचन कह चल जीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग माया, कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दया। कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दया। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब सोबत छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हैं, हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहते हैं, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कीजिए, वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरणों की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। दोहा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कही है, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए।
थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हे जीवनि काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविधा दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहिय तात सो परम बैरागी, तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीन सन सिद्धि तीन गुण ज्ञान। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ा ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इन इंद्रियों के विषयों को जो और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को मानता। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दृष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसको परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों के और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा रहित टेढ़ापन आचार्य सेवक का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित ना होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि स्त्री पुत्र और आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट का प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन ना लगना विषयी मनुष्य के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्याय आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 16 7 से 11 दोहा। माया इस न आप कहूँ जान कही है सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते वीरति जो गाते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेदव खाना। जाति बेगी द्रवयों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन जान आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति के साधन कहूँ बखानी,
सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही भी प्रचरनाति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दुढ़ाई, मम लीला रीति अति मम माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। तात निरंतर बस में ताके। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाले हैं, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह सभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्म में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्र से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना रहे, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बचन कर्म मन मोरी गति, भजत करहि निकाम। तिन्ह के हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमलों में मैं सदा विश्राम क्या करता हूँ। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अरण्य कांड की जय। श्री सर्व देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।